हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस समय गोटिया के रिजल्ट का एपिसोड काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही इस एपिसोड में 3 ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिन्हें शायद आप लोगों ने नोटिस ना किया हो। पहली मिस्टेक, अगर गोटिया यानी गौतम पढ़ाई में इतना कमज़ोर था तो भिड़े ने आज तक उसकी माँ यानी कि मंगू ताई को ये नहीं बताया कि उसका बेटा पढ़ाई में इतना कमज़ोर है, हो सकता है कि वो रिजल्ट में फेल हो जाए। सिर्फ रिजल्ट के दिन ही उसने उसकी माँ से बात की। अगर भिड़े एक जिम्मेदार शिक्षक है तो उसने क्या आज से पहले मंगू ताई से बात नहीं की होगी। दूसरी मिस्टेक, पत्रकार पोपटलाल ने भिड़े के बारे में एक ऐसा ज़बरदस्त आर्टिकल छापा ही कहाँ भैया, ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ भिड़े की फ़ोटो और उसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन बाकी का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो तो कुछ और ही लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। न्यायाधीश A.K. चौधरी ने कहा अब इसके बोरिंग भेजे जाने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन भिड़े के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यानी कि बात साफ है कि सिर्फ हेडलाइन और भिड़े की फ़ोटो लगी है, बाकी का तो जो भी न्यूज़ है वो किसी और चीज़ पर है। साफ है कि इस सीन में वीडियो की एडिटिंग की गई है, उसके थ्रू भिड़े की फ़ोटो और टाइटल लिखा हुआ है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक एपिसोड ऐसा आया था जिसमें कि टप्पू ने सभी लोगों के घरों के अखबार एक्सचेंज कर दिए थे, जिसमें कि अय्यर की प्रमोट होने की न्यूज आई थी। लेकिन उस एपिसोड में सभी लोग अपने अपने अखबार को पढ़ने के लिए बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो एक दूसरे के अखबार पढ़ नहीं पाते थे। क्योंकि अय्यर के घर पे तमिल और भिड़े के घर पे मराठी और जेठालाल के घर पे गुजराती अखबार आता है। लेकिन भाई इस वाले अखबार को सभी लोग पढ़ लेते हैं। तूफान एक्सप्रेस के पत्रकार पोपटलाल की सिर्फ हेडलाइन और फोटो को देखकर बाकी का जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है उसे कोई नहीं पढ़ता है, और यूं ही पत्रकार पोपटलाल की वाहवाही करने लगते हैं। वाह। भिड़े का स्टूडेंट जब गोटिया एग्जाम में फेल हो जाता है तो गोटिया की माँ अपने बेटे की गलती ना देखकर गोटिया के एग्जाम में फेल होने का दोषी सिर्फ और सिर्फ भिड़े को मानती हैं कि अगर गोटिया पेपरों में फेल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भिड़े की वजह से हुआ है। भाई, अगर गोटिया की माँ को उसके भविष्य की इतनी चिंता है तो सबसे पहले वो गोटिया को डांटती, उसके बाद भिड़े को दोषी मानती। लेकिन मंगू ताई अपने बेटे गोटिया से कुछ भी नहीं कहती और वो सीधे भिड़े को ये बताने के लिए निकल पड़ती हैं कि अगर गोटिया एग्जाम में फेल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण भिड़े है। भाई, गोटिया की माँ और वहाँ पे काम करने वालों में से कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि लैपटॉप भी चला सके। लेकिन जैसे ही गोटिया फेल होता है तुरंत सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी और हथियार निकालकर भिड़े के यहाँ उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब गोटिया की माँ गोकुलधाम सोसाइटी में पहुँचती है तो भिड़े से बोलती है कि मैं सारा हिसाब किताब करके आई हूँ। गोटिया की अब तक की फीस और उसका ब्याज लगा के 5 लाख रुपये होते हैं। तो भाई, जैसे ये लोग वहाँ से निकले तो इन लोगों ने हिसाब किताब कब कर लिया। वैसे तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं है और सभी लोगों ने इतनी जल्दी हिसाब किताब गाड़ी में ही कर लिया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही आप अपने व्यूज़ और कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल जाए।